हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो है हमारा, थोड़ी चर्चा हम करेंगे सुपर कंडक्टिविटी का, और उसके बाद फिर हम कॉमन कमर्शियल रेजिस्टेंस पर चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी। तो कुछ मेटल या एलॉय में हम क्या देखते हैं कि जब उसको एक क्रिटिकल टेम्परेचर तक कूल डाउन किया जाता है, मतलब ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो फेल हो जाता है 0 तक, और मतलब तब हम उसको उस स्टेट को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। तो इसको चर्चा करने के बाद अब हम चर्चा करेंगे रेजिस्टेंस का, ये कॉमन कमर्शियल रेजिस्टेंस का। कॉमन कमर्शियल रेजिस्टेंस दो तरह का होता है, एक होता है वायर बाउंडेड रेजिस्टेंस, दूसरा होता है कार्बन रेजिस्टेंस। तो वायर बाउंडेड रेजिस्टेंस क्या होता है? दीज आर मेड बाय वाइंडिंग द वायर्स ऑफ एन एलॉय लाइक मैंगेनम, कॉन्स्टेंटेनम और नाइक्रोम जैसे पदार्थ पर ऑन एन इंसुलेटिंग बेस। दीज एलॉयज आर रिलेटिवली insensitive to temperature, but inconveniently large length is required for making a high resistance. अब इसके बाद हम इसमें चर्चा करेंगे कार्बन रेजिस्टर्स का। दे आर मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ कार्बन, ब्लैक, क्ले एंड रेजिन बाइंडर which are pressed and molded into cylindrical rods by heating. The rods are enclosed in a ceramic or plastic jacket. The carbon resistors are widely used in electronic circuit of radio, receivers, amplifiers, etc. They have the following advantages. क्या सब एडवांटेज है इसका? तो इसका एडवांटेज है दे कैन बी मेड विथ रेजिस्टेंस वैल्यू ranging from few ohms to several million ohms. They are quite cheap and compact. They are good enough for many purposes. तो ये सब इसकी खासियत है। अब हम चर्चा कर रहे हैं थोड़ा सा सुपर कंडक्टर का। तो सुपर कंडक्टर क्या होता है? तो सुपर कंडक्टर इन सम मेटल्स or alloy when material is cooled to a critical temperature -196 degree, its resistance falls to 0 approximately. In this state the material becomes superconductivity। मतलब कुछ मेटल या एलॉय को अगर हम -196 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, और इसी स्टेट को हम क्या कहते हैं? तो सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। आप इस ग्राफ के मदद से आप इसको समझ सकते हैं कि -190 डिग्री 6 पर टेम्परेचर पर ये रेजिस्टेंस का 0 हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? तो सुपर कंप्यूटर में, इन MRI स्कैनर में यूज होता है। अब इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इफ E is the magnitude of electric field in a conductor of length L, then the potential difference across its end is V is equal to EL. Also from Ohm's law we can write V बराबर IR I rho L upon A। तो EL बराबर हो जाएगा I rho L upon A, और E बराबर 0। As the direction of current density J is same as that of electric field E, we can write the above equation as E बराबर रो J और J बराबर सिग्मा E। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, और ये इक्वेशन जो होता है वेक्टर फॉर्म में है ओम्स लॉ का, और इक्विवेलेंट होता है V बराबर RI का। इसके बाद हम चर्चा किए हैं कमर्शियल रेजिस्टेंस का। दो तरह का होता है कमर्शियल रेजिस्टेंस, एक होता है वायर बाउंडेड रेजिस्टेंस और दूसरा होता है कार्बन रेजिस्टेंस। तो कार्बन, ये जो वायर बाउंडेड रेजिस्टेंस और बहुत बड़ा साइज में होने के कारण इनकन्वीनियंट हो गया और उसका जगह ले लिया कार्बन रेजिस्टर्स। तो इसका जो होता है ये फ्यू रेंज से लेकर के बहुत सेवरल मिलियन ओम तक इसका रेंज होता है, और दे आर क्वाइट चीप एंड कम्पैक्ट। दे आर गुड एनफ फॉर मेनी पर्पसेज। हम देख सकते हैं। अब इसमें कोई भी जो आप रेजिस्टेंस लेने जाइएगा तो उस पर कोई वैल्यू नहीं लिखा रहेगा, उस पर जो लाइनिंग सब रहेगा। तो ये उस जो लाइनिंग रहता है, धारी रहता है, तो उस पर हम उसका रंग के हिसाब से उसका निकालते हैं। तो उसमें जो प्रथम धारी होता है उसको हम फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर बोलते हैं। फिर वो होता है पहली धारी जो होता है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है।
और सेकंड धारी होता है सेकंड सिग्निफिकेंट, और तीसरा होता है डेसिमल मल्टीप्लायर, और चौथा आप देख सकते हैं जी ये जो है इसमें ये हो गया टॉलरेंस का। और इसमें जो अलग अलग जो जैसे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, इस टाइप का रहता है। तो सबके लिए जैसे हम ब्लैक का 0 हो गया, ब्राउन का 1 हो गया, रेड का 2 हो गया, ऑरेंज का 3 हो गया, येलो का 4 हो गया, ग्रीन का 5 हो गया। अब इसको इसी हिसाब से ब्लू का 6 हो गया, वायलेट का 7, ग्रे का 8, वाइट का 9, तो इस तरह से ये होता है। अब इसमें आप देख सकते हैं एक सेंटेंस होता है बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, तो इससे आप आराम से इसको कोड को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी राय, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, भी फॉर मतलब हो गया आपको वायलेट, जी फॉर ग्रेड, और डब्लू फॉर वाइट। तो इस हिसाब में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बैठाते चले जाइए। इस तरह से आप इसका कोडिंग को के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अब हम चर्चा कर रहे हैं तो उसके बाद फिर मल्टीप्लायर की बात करेंगे। तो ब्लैक का हो गया 10, फिर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट लिख लीजिए, 10 पर पावर 0 से शुरू कीजिए तो हो जाएगा 10 to the power 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस हिसाब से मल्टीप्लायर हो गया। और टॉलरेंस की बात करेंगे तो देख ब्लैक, ब्राउन और रेड का हो गया 5, 10 और 20। ब्लैक का हो जाएगा 5%, ब्राउन का हो जाएगा 10% और रेड का हो जाएगा 20%। और अगर हम कलर की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर और फोर्थ बैंड में कोई कलर नहीं होगा, तो इस हिसाब से नो फोर्थ बैंड होगा, कोई चौथा बैंड नहीं भी हो सकता है। तो चौथा बैंड का जो कलर होगा वो गोल्ड, सिल्वर के फॉर्म में होगा। अब इसके बाद हम समझते हैं ए सेट ऑफ कलर्ड कोएक्सियल रिंग्स और बैंड्स इज प्रिंटेड ऑन द रजिस्टर व्हिच रिवील्स द फॉलोइंग facts. The first band indicates the first significant figure, the second band indicates the second significant figure. तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ कलर कोड। तो कलर कोड जो होता है बैंड सब बना रहता है, रेजिस्टेंस पर इसका वैल्यू नहीं लिखा रहता है। तो कलर कोड इज यूज टू इंडिकेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ ए कार्बन रजिस्टर and its percentage accuracy. The color code used throughout the world. ये कैसे होता है, तो यही आप वाक्य याद रखिए, बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, और इसमें एक एक अक्षर से आप 0 1 2 3 4 बैठाते चले जाइए, तो इससे आपको इसका जो फर्स्ट और सेकंड जो बैंड है उसका आप पता कर सकेंगे। इसके बाद द थर्ड बैंड क्या कौन चीज़ को इंडिकेट करता है, तो द थर्ड बैंड इंडिकेट्स द पावर ऑफ 10 with which the above two significant figure must be multiplied to get resistance value in ohms. उसके बाद हम देखते हैं कि चौथा द फोर्थ बैंड इंडिकेट्स द टॉलरेंस और पॉसिबल वेरिएशन इन प्रेजेंट ऑफ द इंडिकेटेड वैल्यू। इफ द फोर्थ बैंड इज एब्सेंट इट्स implies a tolerance of ±20%. अब फर्स्ट इसमें धारी है वो हो गया फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकेंड हो गया सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर, तीसरा हो गया डेसिमल मल्टीप्लायर, फिर हो गया हमारा टॉलरेंस। तो इस तरह से द कलर्स ऑफ 4 बैंड आर येलो, वायलेट, ब्राउन एंड गोल्ड। द रेजिस्टेंस वैल्यू इज येलो का होता है 4, वायलेट का होता है 7, ब्राउन का होता है 1 और गोल्ड का होता है 5%। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और इसके बाद इसको समझ लेने के बाद हम जो हमारा कमर्शियल जो रेजिस्टेंस होता है उसके बारे में हम लोगों ने सीखा और उसका कोडिंग कैसे होता है उसको। और उससे पहले हमने चर्चा किया थोड़ा सा सुपर कंडक्टिविटी का। हमने यह भी चर्चा किया कि वेक्टर फॉर्म में ओम्स लोगों कैसे लिखते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब सुपर कंडक्टर क्या होता है। तो सुपर कंडक्टर को क्या होता है कि -196 डिग्री के क्रिटिकल टेम्परेचर तक किसी मेटल को या एलॉय को जब हम ठंडा करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। तो ये सुपर कंडक्टिविटी होता है। और उसके अलावा
हमने इसमें देखा कॉमर्शियल रेजिस्टेंस का दो तरह का होता है, एक होता है वाइड बाउंड रेजिस्टेंस, दूसरा होता है कार्बन रेजिस्टर्स। तो कार्बन रेजिस्टर्स का वैल्यू उस पर जो बैंड सब रहता है बैंड अलग अलग कलर में होता है। तो हम बी राय ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ जो है सेंटेंस, इसको याद रख करके हम इसको